जब से इंडी गठबंधन की बैठक हुई है, तब से बिहार की राजनीति तेज हो गई है। भाजपा के नेता जहां इस गठबंधन को अस्थायी गठबंधन बता रही है, वहीं राजद कांग्रेस के नेता लोकसभा चुनाव के लिए इसे संजीवनी बता रही है। हालांकि भाजपा नेता नीतीश कुमार पर भी जोरदार हमला बोल रहे हैं। तो क्या आखिर कारण है कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर के इंडी गठबंधन को बनाए थे, और जब आज मुसीबत आन पड़ी है, नीतीश कुमार की तमाम पार्टियां, जितने भी गठबंधन की पार्टियां के लोग हैं, और जब सभी पर मोदी जी का डंका चल रहा है, जब मोदी जी सभी को, जितने भी घोटालेबाज है सभी को जेल में डाल रहे हैं, तो फिर इन लोगों को खलबली छूट रही है। तो आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होने का निर्णय क्यों लिया और अलग क्यों हुआ, और साथ साथ इंडी गठबंधन को क्यों बनाया गया, और इंडी गठबंधन को बनाने के बाद अब नीतीश कुमार के पास क्या मुश्किलें हैं। तो सबसे पहले समझिए कि सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव के बहाने नीतीश कुमार पर तंज कसा। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक में लिट्टी चोखा खाने गए थे, लेकिन नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के नाम पर चुप्पी साध ली। सुशील मोदी ने कहा कि जब ममता बनर्जी और केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पर प्रस्तावित किया, तो तेजस्वी ने चुप्पी साध ली। एक शब्द भी उनके मुंह से नीतीश कुमार के लिए नहीं निकला। उन्होंने कहा कि राजद नीतीश कुमार के साथ खेला कर रही है। नीतीश कुमार भी भ्रम में जी रहे हैं कि राजद उनका नाम पीएम उम्मीदवार के लिए आगे रखेगी। राजद कभी भी नीतीश कुमार का नाम आगे नहीं रखेगी। ऐसा किसने कहा? ऐसा सुशील कुमार मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भाजपा छोड़कर के राजद में इसलिए गए थे कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन मिलेगा, लेकिन उनका हाल न माया मिली और न राम वाली हो गई। वहीं तेजस्वी यादव पर आगे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी को भाजपा की बजाय अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ता ही सीएम और पीएम बनते हैं। 3 राज्य में हमने कार्यकर्ताओं को ही सीएम बनाया है। तो तेजस्वी यादव की पार्टी तो परिवार की पार्टी है, उनकी पार्टी में तो 2 भाई बहन की शीर्ष पर बैठेगा। कार्यकर्ता तो बस नाम के होते हैं, और जो भी पार्टी के उप और या फिर मुख्य सचिव होंगे वो उन परिवार के खुद के होंगे। यानी कि सुशील कुमार मोदी जी का कहना है कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के परिवार के ही लोग कोई ना कोई उसकी पार्टी के सीएम बनेंगे। और भाजपा में ऐसा नहीं है। भाजपा में जो उसके सचिव होते हैं, जो बढ़िया नेता योग्य होते हैं, उसे सीएम बनाया जाता है। तो ये अड़चनें चल रही है। अब आपको हम बताते हैं कि नीतीश कुमार आखिर क्यों बीजेपी से अलग हुए थे। तो देखिए, नीतीश कुमार बीजेपी से अलग इसलिए हुए थे क्योंकि नीतीश कुमार का सपना था कि हम एक बार भारत के प्रधानमंत्री बने, और वह बीजेपी में जब तक रहते तब तक संभव नहीं था, क्योंकि बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा ही अहम चेहरा था, और उनके चेहरे पर ही कोई भी वोट होती है। तो कहीं ना कहीं जब तक मोदी जी हैं, तब तक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी हैं, क्योंकि दोनों की आयु सीमा लगभग इक्वल में चल रही है। तो नीतीश कुमार अगर मोदी जी के जाने के बाद प्रधानमंत्री बनना चाहते तो उनकी उम्र एक्सपायर कर जाती। तो इसीलिए नीतीश कुमार ने सोचा कि हम विपक्षी पार्टी में चले जाते हैं, और वहां पर एकजुट होकर के हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, और बीजेपी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार का यह सपना पूरा भी हो गया। नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग भी हो गया, और नीतीश कुमार ने जो पार्टी बनानी थी वो पार्टी भी बना लिया। यानी कि यहाँ तक इसका सपना साकार हो गया। पार्टी बनाने के बाद जब 28 पार्टियों को शामिल किया नीतीश कुमार ने, और इंडी अलायंस बनाए, और जैसे ही इंडी अलायंस बनाई गई, उसके बाद इंडी अलायंस का पहली और दूसरी बैठक मिला जुला करके ठीक ठाक रही, और तीसरी बैठक से लगातार नीतीश कुमार को बाइकआउट किया जाने लगा। यानी कि राहुल गांधी ने पूरे इंडी अलायंस को हाईजैक कर लिया, और कुछ दूर निकलने के बाद नीतीश कुमार उस पार्टी से पूरी तरह से बाहर जैसे माना जाए वैसा हो गया। नीतीश कुमार का उस पार्टी में कोई वैल्यूएशन नहीं रहा। उसके बाद नीतीश कुमार को समझ में आया कि हमने
जिस पार्टी को छोड़ करके एक पार्टी बनाने का निर्णय लिया था और बीजेपी को छोड़ करके हमने इंडी अलायंस बनाई जिसमें 28 पार्टियों को शामिल किया, वो हमारा जो लक्ष्य था, वो हमारी जो सोच थी, वो गलत थी। और उसके बाद नीतीश कुमार ने बहुत सारी कोशिशें की कि किसी भी तरीके से हम बीजेपी में शामिल हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं ने पूरी तरह से नीतीश कुमार को जो है बहिष्कार करके नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में शामिल करने से इनकार कर दिया। और तब से नीतीश कुमार का सपना है कि किसी भी तरीके से हमें बीजेपी अपनी ओर आकर्षित कर ले, हमें अपने में शामिल कर ले। जैसे कि नीतीश कुमार का ये मानना है कि बीजेपी की जिस प्रकार से सरकार चल रही है और जिस प्रकार से तमाम घोटालेबाज को जेल के अंदर डाल रहे हैं, ऐसा ना हो कि किसी न किसी पार्टी के माध्यम से, किसी न किसी नेता के माध्यम से, किसी न किसी घोटालेबाज के माध्यम से कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी लपेट लिया जाए और कहीं हमें भी जेल के अंदर डाल दिया जाए। इसलिए नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि अगर हम बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उसे पता है कि इंडी अलायंस में अगर हम रहते हैं तो बिहार की गद्दी भी हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री भी नहीं होगा, तो फिर प्रधानमंत्री भी नहीं होगा। तो नीतीश कुमार पूरी तरह से राजनीतिक से अलग हो जाएंगे और जैसे राजनीतिक से अलग हो जाएंगे फिर उसके ऊपर भी कार्रवाई की प्रक्रिया चलने लगेगी और कहीं वो भी जेल की चक्की पीस सकते हैं। तो इसीलिए वो सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमें बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर ले, क्योंकि उसे पता है कि किसी भी तरीके से अब इंडी अलायंस के प्रधानमंत्री की घोषणा जब से ममता बनर्जी और केजरीवाल ने कर दिया है कि इंडी अलायंस के प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, तब से नीतीश कुमार पूरी तरह से चुप हो गए, क्योंकि नीतीश कुमार को अब समझ में नहीं आ रही है। तेजस्वी यादव ने जैसे ही नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल होकर के और हर एक जगह जाकर के कहा था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव अपने आप को बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा बताया, तो उस वक्त नीतीश कुमार को लगा कि शायद हमें तेजस्वी यादव की वजह से कुछ फायदा मिलेगा। लेकिन जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इंडी अलायंस के प्रधानमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी और केजरीवाल ने लिया, तब से तेजस्वी यादव भी चुप्पी साधे हैं। अगर तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार को ही पीएम बनाना होता तो वह कुछ न कुछ अवश्य ही बोलते, लेकिन ऐसा नहीं बोले, क्योंकि आरजेडी और जदयू हमेशा से एक दूसरे के एंटी रहे हैं। कभी कभी मुलाकात हुई है लेकिन वह एंटी रहे हैं, तो इसका फायदा अब तेजस्वी यादव अच्छे से उठाने वाले हैं। नीतीश कुमार के चेहरे को अपना मोहरा बना करके और खुद की राजनीति मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि बीजेपी अगर हमें शामिल कर लेते हैं अपनी पार्टी में, तो अगर बिहार की गद्दी भी हमें नहीं मिलती है तो किसी न किसी पार्टी का अध्यक्ष हमें जरूर बनाया जाएगा, और जिससे हमारी जो बाकी जिंदगी है, राजनीति की जिंदगी है, वो सुख में गुजर जाएगी। क्योंकि वो नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार कि हमारा हाल भी लालू प्रसाद जैसा हो, क्योंकि लालू प्रसाद को आपने देखा जैसे राजनीतिक से समाप्त हुए, उसके बाद वह सिर्फ जेल के ही चक्कर काट रहे हैं। तो इसीलिए नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए इंडी अलायंस को बनाया, और जैसे इंडी अलायंस को बनाया उसके बाद लालू प्रसाद ने ऐसा खेल खेल दिया कि अब नीतीश कुमार सोच रहे हैं या तो हम जेल के रास्ते को देख रहे हैं, यानी कि हम जेल जा सकते हैं, या फिर यानी कि उसकी हाल लालू जैसा हो सकती है, और या फिर वह चरण पकड़ के बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। फिलहाल नीतीश कुमार की नैया डूब रही है और इस पर सुशील कुमार मोदी की प्रतिक्रिया भी आपको हमने बताया कि किस प्रकार से सुशील कुमार मोदी ने इस पर अपना भाषण देते हुए इनको समझाने का प्रयास किया है कि इंडी गठबंधन को बनाने में क्या भूमिका रही। और आपने गौर किया होगा कि कांग्रेस पार्टी हो या फिर आज बिहार की पार्टी जो है यानी कि लालू प्रसाद की पार्टी, तो वो दोनों आप गौर किए होंगे, दोनों पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने ही परिवार के किसी न किसी नेता को अपनी गद्दी पर बैठाएंगे, ना कि अपने कार्यकर्ताओं को किसी को राजनीति में आने देंगे। तो इसीलिए नीतीश कुमार अब टेंशन में डूबे हुए हैं। फिलहाल नीतीश कुमार की इस नैया को डूबने से अब कोई बचा नहीं सकता और जेल के रास्ते भी नीतीश कुमार को देखनी पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।